इब्राहिम आई हॉस्पिटल लाहौर में सेहत कार्ड के तहत आंखों की बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। अब तक इस सहूलत के तहत एक साल में तकरीबन 1000 ऑपरेशन सरंजाम दिए जा चुके हैं। सेहत कार्ड के तहत ये इलाज कैसे किया जाता है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ हाजिर है खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इब्राहिम आई एंड मेडिकल सेंटर पे, जो कि शाम की भटिया मुल्तान रोड पे वाक़या है। यहाँ पर डॉक्टर इरफान करामत की ज़ेरे निगरानी बेशुमार फ्री ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं, जो कि हेल्थ कार्ड की मदद से हो रहे हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरफान करामत से और उनसे जानते हैं कि हेल्थ कार्ड की मदद से यहाँ पर कितने पेशेंट्स आते हैं और उसकी सहूलत से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मेरे साथ रहिए। सर, ये बताइएगा कि हेल्थ कार्ड जब से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, कितने ऑपरेट्स चल रहे हैं तब से? इब्राहिम आई सेंटर जो है एक साल से ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है और मैं बहैसियत आई स्पेशलिस्ट इसमें तकरीबन हमने एक साल में बहुत सारे मरीज़ों का इलाज किया। अभी सेहत कार्ड की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, तकरीबन उसको 3 माह से हम उसको फंक्शनल है और उसके थ्रू हम लोगों की इलाज कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है और इससे जो बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ इलाज के मामले में भी और ओवरऑल एक मेडिकल प्रोफेशन में जो तब्दीलियाँ आई, उनका बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। सर, मुझे ये बताइएगा कि हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस होने से पहले यहाँ पर कितनी तादाद थी पेशेंट्स की? जी, चूँकि ये एक नया इदारा था तो हमने पिछले एक साल में हमारी जो एवरेज टर्नओवर था पेशेंट का, वो तकरीबन 25 से 30 पेशेंट्स रोज़ाना हम पेशेंट्स के ओपीडी में देखते थे और इसके साथ में एक माह में तकरीबन हम 45 to 50 सर्जरीज़ किया करते थे। तो ये हेल्थ कार्ड से पहले की सिचुएशन है और हेल्थ कार्ड के बाद का जो हमारा टर्नओवर है पेशेंट्स का, वो तकरीबन 60-65 पेशेंट्स जो हैं ओपीडी पेशेंट्स हम रोज़ाना देखते हैं सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक। और उसके साथ हमारा जो सर्जरी का टर्नओवर है वो 200 प्लस चला गया। 200 प्लस अब चल जा चुका है हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस होने के बाद। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें कितनी कॉस्ट आती थी और पहले कब कितनी कॉस्ट आती थी और उसके बाद कितनी आती है उसके इस्तेमाल से? अच्छा, जो हेल्थ कार्ड है इट्स अ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से है और ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है कि प्राइवेट सेटअप में आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस किसी भी पेशेंट को दे दें, इसमें पेशेंट का 1 रुपया भी नहीं लगता है, बल्कि जो ऑपरेट के बाद जो मेडिसिन है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट को फ्री मिलती है। कितनी तादाद आती है आपके पास डेली बेसिस पे? हम तकरीबन रोज़ाना 60 to 70 पेशेंट्स को रोज़ाना एग्जामिन करते हैं और उसमें कुछ ऑलमोस्ट 20% के करीब सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है पेशेंट्स को। उनको हम प्लान करके ट्रीटमेंट ऑफ़र कर देते हैं। सर, आपके सुपरविजन में काम होता है या फिर खुद आप सारे ऑपरेट करते हैं? मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, सब पेशेंट्स को खुद ऑपरेट करता हूँ। सो फार हम हमारा जो सर्जिकल नंबर है वो 1000 क्रॉस कर चुका है विद इन अ ईयर। कोई ऐसी न्यू ट्रीटमेंट जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इसमें भी चूँकि जो सेहत कार्ड है उसने बहुत सारा जो बर्डन है बीइंग अ यंग और बडिंग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अपने सर पे ले लिया। हमें फाइनेंसिस का इतना बर्डन नहीं रहा, तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन रिसर्च वर्क एज वेल। जो अंधराते का मसला है जिस पे अभी दुनिया में बहुत कम काम हुआ है, हमने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है पेशेंट्स का। फर्स्ट 10 पेशेंट्स हम डॉक्टर शहजाद इफ़त अनवर हॉस्पिटल की मदद से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र कर रहे हैं। सर, डॉक्टर्स के हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट के इस इक़दाम से क्या डॉक्टर्स को भी कोई फ़ायदा हो रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ जो मरीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम था। ये जो डॉक्टर्स जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को थोड़ा लिमिटेड समझते हैं अपने काम को और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से
जो मतलब वो नहीं कर पाते। इतना बड़ा कदम है जिसने हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को या फिर किसी भी डॉक्टर को ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप अपने बलबूते पे कहीं भी जाके आप अपना काम शुरू करिए। एंड दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ ऑन जो नंबर्स हैं और जो आउटकम है वो खुद इस बात का मुंह बोलता सबूत है। शायद मुझे इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ना करना पड़े कि ये कितना एक बहुत बड़ा कदम था बीइंग ए डॉक्टर कि मतलब हम जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो थोड़ा दिल बर्दाश्त या फ्रस्ट्रेट होके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो बजाय इसके कि हम बहुत सारा पढ़ के और बहुत सारा काम सीख के मुल्क से बाहर चले जाएं, बल्कि गवर्नमेंट के इस फैसिलिटी को अवेल करते हुए हम अपने स्टार्ट देयर ओन इंस्टीट्यूट। एब्सोल्युटली। और सर मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो प्राइवेटली आना चाहते हैं आपके जी पास? बिल्कुल, लेकिन हमारा जो पहला प्रायोरिटी है कि हम सेहत कार्ड को प्रमोट करते हैं। हम अपने हर पेशेंट को सेहत कार्ड पे ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। हाँ, कोई ऐसा पेशेंट जो इस ट्रीटमेंट में को ना लेना चाहे या फिर अपनी इसको खुद फाइनेंस करना चाहे तो ही इज़ ओपन फॉर दैट। यहाँ पे कितने टीम मेंबर्स हैं? वी हैव 15 एम्प्लॉयज़ विद अस जो इस सारे काम को हमारे साथ टेक केयर करते हैं। तकरीबन 7 के करीब ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, 6 से 7 के करीब जो हमारी बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेज की टीम है। और मैं समझता हूँ कि ये 15 से 20 लोगों का रोज़गार जिस छोटे से सेंटर में डेवलप हुआ आउट ऑफ नथिंग इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दिस सेहत कार्ड जो जिसने इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। आपने जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तब तो ऑब्वियसली हेल्थ कार्ड नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तब ये कैसा चल रहा था और हेल्थ कार्ड के बाद ये कैसा चल रहा है? एक बहुत बड़ा खौफ था और लगता था कि शायद इसको मैं कुछ माह में, बहुत सारे लोग ये डराते थे कि ये चंद माह में बंद हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवर सेंटर सेट एन एग्जांपल फॉर लॉट ऑफ यंग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड अदर डॉक्टर्स दैट दे कैन टेक दिस एज अ सिंगल एग्जांपल जिससे वो अपना भी कोई भी सेंटर बना सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल होपफुल के फर्दर हम जब इसको और भी एक्सटेंड करेंगे तो ये सेहत कार्ड और गवर्नमेंट की हेल्प से ये फर्दर भी इससे भी ज़्यादा चैलेंज करेगा और डॉक्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। मेरे साथ डॉक्टर अवैस अरशद मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ कार्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये हेल्थ कार्ड क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर देखा जाए तो हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है लोगों के लिए। देन गवर्नमेंट ने इसको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पे लेके आए, तो उसमें गवर्नमेंट ने ऑल ओवर द पंजाब, बल्कि KPK के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर भी कुछ हॉस्पिटल्स को अपने पैनल पे लिया। जब गवर्नमेंट इसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे लेके आई तो इसका गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि अब आपको किसी भी तरह से अलग से अपना हेल्थ कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका CNAC है, जो आपका ID कार्ड है, या जो आपका बे फॉर्म है 18 साल से कम उम्र बच्चों का, तो उनका जो ये चीज़ है वो इसी के ऊपर अपना इलाज करवा सकते हैं हेल्थ कार्ड के जरिए। सर मुझे ये बताएं कि इसकी कितनी लिमिट है और दूसरे इसके जो बिल्स हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? इस हेल्थ कार्ड की अगर बात की जाए तो इसकी जो लिमिट है वो आपने अक्सर सुना होगा जी, कहा जाता है जी 10 लाख रुपए तक है, और ये बात ठीक है, इसकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक है। लेकिन आगे इसकी जो सेग्रीगेशन है वो 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर है, जिसमें एक आती है प्राइमरी सेकेंडरी कवरेज आती है और दूसरी टर्शरी कवरेज आती है। टर्शरी कवरेज के अंदर वो चीज़ें आती हैं जैसे कुछ डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं या जिनका प्रोलॉन्ग इलाज चलना होता है, क्रॉनिक डिजीज़ जिन लोगों के लिए आती हैं, उनके लिए हमने टर्शरी लिमिट रखी हुई है। और बाकी जो आम जिनका छोटे मोटे इलाज होते हैं, जिनको छोटे इलाज की ज़रूरत है, कुछ दिनों के इलाज की ज़रूरत है, उनके लिए हम सेकेंडरी कवरेज यूज़ करते हैं। डिफरेंट लिमिट्स हैं इसकी। टर्शरी की लिमिट 4 लाख रुपए है और सेकेंडरी की लिमिट डिफरेंट है हॉस्पिटल्स के लिहाज से। और बिल्स को अगर देखा जाए तो ये आप जिस तरह देख रहे हैं कि ये इब्राहिम आई सेंटर की फ़ाइल्स मेरे आगे पड़ी हैं चेक करने के लिए। जो ही किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का इलाज होता है उसकी फ़ाइल क्लियर होकर हमारे पास आ जाती है, हम उसको चेक करते हैं, काउंटर वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ये फ़ाइल क्लेम होने के लिए हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर दी जाती है और विद इन 8 वर्किंग डेज़ इसका जो क्लेम है वो बिल होकर वापस आ जाता है जो हॉस्पिटल को। मेरे साथ इस वक्त एक पेशेंट मौजूद हैं जिनको अंधराते का प्रॉब्लम था, रात में नज़र नहीं आता था। मुझे नराते का मसला था, तकरीबन 6 हफ्ते से मैं इलाज करा रहा हूँ। आगे से बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाज होना चाहिए तो मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। आगे से तकरीबन आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। जब आप पहले आए थे यहाँ पर तो क्या आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था? बहुत कम नज़र आता था, मैं सहारा लेके आता था। अब मैं अकेला भी आ सकता हूँ।
सबसे पहले तो इनसे ये जानते हैं कि इनको किसने बताया कि सेहत कार्ड को कैसे इस्तेमाल करें। सेहत कार्ड दोस्तों ने बताया कि आप जो मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आप जाएँ, आप वहाँ पर बताएँगे, वहाँ का आपका इलाज जो है वो फ्री होगा। आप गवर्नमेंट के इस इकदाम से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है, मैं ही नहीं बल्कि तमाम आवाम खुश है। आज तक किसी हुकूमत ने भी इतना सेहत के लिए खर्च नहीं किया जितना ये इमरान खान साहब कर रहे हैं।